डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले हैं और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास का ये 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना ये क्लास जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले और भी 35 क्वेश्चन का सीरीज दे चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग डियर स्टूडेंट चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो पर डे अगर क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ठीक है, अगर आंसर पता है तो कोई बात नहीं, देते चलेंगे, नहीं पता कोई बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको याद करते चलना है। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? देखिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना वो कौन से राज्य में है? क्या बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर केरल में? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? भारत की जीवन रेखा क्या सड़क को कहा जाता है, रेल मार्ग को, नदिया को या फिर वायु मार्ग को? तो याद रखेगा, भारत की जीवन रेखा रेल मार्ग को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको आज के क्लास में कराने वाला हूं जो आप पहली बार देखेंगे या फिर आप सभी जो है ना यानी कि एक बार भी नहीं देखे होंगे और यानी कि याद किया हुआ आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है, कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है? तो वो भारत को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग नया देख रहे हैं। ठीक है, आगे जो है ना आपका पूछा गया क्वेश्चन भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि बार बार पूछा गया क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसीलिए क्लास को पूरा देखिए। देखिए, पूछा गया है 4 नंबर, भारत का सबसे बड़ा तेल शुद्धिकरण केंद्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल शुद्धिकरण का यानी केंद्र कहाँ पर है? तो जामनगर में है। ठीक है, राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा यानी रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो थार रेगिस्तान है। ठीक है, देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कपास का राज्य किसे कहा जाता है? कपास का राज्य, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, कपास का राज्य किसे कहा जाता है? तो 7 का याद रखिएगा, गुजरात को कपास का राज्य कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक जो हीरा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन याद करो या नहीं करो, ये क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक, तो याद रखिएगा एमएस स्वामीनाथन को यानी कि भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, चावल उत्पादन अगर सबसे ज्यादा होता है ना वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, काली मिट्टी किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो वो कपास की खेत के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो प्राकृतिक बंदरगाह जब भी पूछे ना याद रखेगा मुंबई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन जो होता है वो कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 14, दूध की नदियां किस योजना से जुड़ी है? दूध की योजना जो जुड़ी हुई है वो श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो राइट आंसर ए होगा सिंगरेली। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, याद कर लीजिए आप लोग जैसे भी होगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 16 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो अमरकंटक है। ठीक है, नेक्स्ट 17, पीडीएफ आप लोग अगर चाहते हैं ना फ्री में तो आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे चुके हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए।
भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान उत्तर भारत का मैदान है। 18 देखिए पूछा गया है, भारत की जल विद्युत राजधानी कहाँ है? देखिए भारत की जल विद्युत राजधानी की बात करें ना, राइट आंसर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 19 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन जो होता है ना, वो कौन से राज्य में होता है? तो याद रखिएगा गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। 20 नंबर देखिए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? देखिए, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना NH7 है, ठीक है? अभी बदल गया है, ठीक है? NH44 हो गया है, लेकिन किताब में अभी भी NH7 ही है, ठीक है? लेकिन हम लोग किताब के मुताबिक ही पढ़ेंगे, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है ना, वो है NH7। खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एफसीआई की स्थापना की बात करें तो 1965 में हुई थी, ठीक है? यहाँ पर राइट आंसर 21 का बी हो जाएगा। चलिए 22, भारत की कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देखिए भारत की कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है? 23, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है ना, वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है? 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो चेरापूंजी में होती है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 नंबर, प्लेटिनम जुबली किस यानी संसाधन से संबंधित है? प्लेटिनम जुबली जो संबंधित है वो किससे? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम से, ठीक है? 26, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? आप लोग आंसर देते चलिए, ठीक है? देखिए भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो 26 का सी याद रखिएगा गुजरात है, ठीक है। 27, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो किससे? तो 27 का याद रखिएगा दूध से संबंधित है, ठीक है। 28 चलते हैं, पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र तो बॉम्बे हाई है, ठीक है। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। 29, भारत का सबसे बड़ा रेल कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कारखाना जो है ना वो चितरंजन में है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर, देखिए भारत का सबसे बड़ा शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? शहरी जनसंख्या आपको पता है महाराष्ट्र यानी मुंबई में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आप पूछ लिया है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से क्या है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक अगर है ना वो बिहार में है, ठीक है। अगर पूछे कि बिहार के कौन से जिले में है तो पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। नेक्स्ट, भौगोलिक स्थिति शब्द किससे संबंधित है? तो भौगोलिक स्थिति शब्द संबंधित है देशांतर और अक्षांश से, ठीक है। भारत में ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? भारत में ब्लैक गोल्ड जो कहा जाता है वो कोयला को कहा जाता है। 34, भारत में डेमोग्राफिक यानी डिविडेंड का संबंध है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा जनसंख्या से है, ठीक है। 35, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार तो याद रखिएगा दक्कन का पठार है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। इधर आपका आंसर की है, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग बताइएगा 35 में कितना सही किए, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग जो है ना 35 में 35 सही किए या नहीं किए, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। बस आपका ईमानदारी देखने वाला हूँ कि और आपका जो है तैयारी लेवल देखने वाला हूँ कि आप कितना सही किए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, क्लास कैसा लगा शेयर कर दीजिएगा।